नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो 9 दिनों के विश्राम के बाद आज फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है और इस बार जिस अंदाज से यात्रा के दूसरे चरण का आगाज हुआ है उससे बीजेपी का टेंशन में आना तय है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अब यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी है और अगले 3 दिनों तक ये यात्रा यूपी में ही रहेगी। इस दौरान करीब 120 किलोमीटर का सफर तय होगा और इस बार राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी पैदल चल रही हैं। यूपी देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। 80 सीटें हैं लोकसभा की और यहाँ लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार विधानसभा में है, जबकि वहाँ हमेशा चेंज हमने देखा था, लेकिन इस बार वो नहीं हुआ और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बरकरार रही दूसरे टर्म में भी। और जबकि कांग्रेस का वहाँ पर यानी उत्तर प्रदेश में जनाधार पिछले कुछ चुनावों में घटता हुआ दिखाई दे रहा है, घट ही चुका है कहें तो, क्योंकि 2 सीटें मात्र विधानसभा की आई थी 403 सीटों में से, कई जगह जमानत जब्त हो गई थी। तो बीजेपी को यह गुमान था कि यूपी से उसने कांग्रेस को बेदखल कर दिया है। स्मृति ईरानी ने जिस तरह अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ जीत दर्ज की थी, उससे यह गुमान और बढ़ गया था। लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा में जो नजारा था उससे शायद बीजेपी के गुमान को ठेस पहुंची होगी। आज भारत जोड़ो यात्रा में उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। और इससे भी जबरदस्त था प्रियंका गांधी का भाषण, जिसमें उन्होंने साफ साफ नाम लेकर कहा कि अदानी अंबानी उनके भाई को नहीं खरीद सके। जिन पूंजीपतियों के साथ बीजेपी की निकटता बताई जाती है, सीधे सीधे उनका जिक्र करके प्रियंका गांधी ने बता दिया कि वे और राहुल गांधी किसी भी कीमत में और किसी के दबाव में नहीं आएंगे। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि मेरे भाई, मुझे तुम पर गर्व है। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में, ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे, तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। पहचानिए, एकता में ही आपका विकास है। सब साथ चलिए, पूरे देश भर में ये पैगाम ले जाइए, एकता, सद्भावना और प्यार का। हम इस देश को बचा के रखेंगे, इस देश को विकसित बनाएंगे और नौजवानों को अपना हक दिलवाएंगे। और आगे क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, ये भी सुन लीजिए। और मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। तो प्रियंका गांधी का ये भाषण लोगों के बीच काफी चर्चित हो रहा है और आज का माहौल देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर राख से उठकर, जी हां, राख से उठकर खड़े होने का कमाल दिखा देगी। बीजेपी को इससे टेंशन होना स्वाभाविक है।
आज यात्रा के कुछ खास यात्रा में जो है कुछ खास हस्तियां भी शामिल हुई। दिल्ली से एएस दुलत साहब भी इसमें शामिल हुए। दुलत साहब जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रॉ के सचिव रह चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में राहुल और प्रियंका को नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का साथ मिल गया। इससे पहले ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के साथ में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये एक गजब की तस्वीर इसलिए क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद संदेश भेजकर यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। जिन साधु संतों को बीजेपी अपने पाले में मानती रही है, अगर वे भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ दिखेंगे तो बीजेपी को टेंशन होगी ही। अब जब ये यात्रा बागपत में है, जिसे किसानों का गढ़ माना जाता है, तो आज एक पैगाम जयंत चौधरी की तरफ से भी आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उनके समर्थक इस यात्रा में शामिल भी होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम घटनाक्रम यूपी में बीजेपी की टेंशन को बढ़ाएंगे। न्यूज पॉइंट में आइए दोस्तों, आज चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे राहुल गांधी अपनी चाल में आगे चले जा रहे हैं और कैसे बीजेपी को उनके हर बढ़ते कदम के साथ टेंशन हो रही है और कैसे बीजेपी को उनके हर बढ़ते कदम के साथ टेंशन हो रही है। क्या यह टेंशन 2024 में भारी पड़ेगी? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए। उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उन तस्वीर का भी जिक्र हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ सुनील शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों साथी डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। आज राहुल गांधी की पदयात्रा एक पड़ाव के बाद फिर से आगे बढ़ी और पहले जैसा कहा जा रहा था कि सीधे लोनी बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर है उस बॉर्डर से आगे बढ़ेगी, लेकिन उसमें तब्दीली हुई और फिर यह तब्दीली जो है वो यहाँ से हुई कि जिस लाल किले के पास राहुल गांधी ने भाषण दिया था 24 दिसंबर को, उसी के बगल में लाल किला और जो कश्मीरी गेट है उसके बीच में निगम बोध घाट है, उसके ठीक सामने ये मंदिर है, मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर कहलाते हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी आज पूजा करने आए और यहीं से यात्रा शुरू हुई, यानी कि दिल्ली से ही यात्रा शुरू हुई और लगभग 2.5 घंटे में ये यात्रा क्रॉस कर गई दिल्ली बॉर्डर को और पहुँच गई उत्तर प्रदेश में, जहाँ आपने भाषण सुना प्रियंका गांधी का। यहाँ जब राहुल गांधी आए थे तो क्या नज़ारा था, ये ज़रा एक नज़र उस पर डाल लेते हैं, छोटी सी रिपोर्ट, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सीधे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारे तमाम साथी जो बैठे हुए हैं वरिष्ठ पैनलिस्ट, उनके साथ चर्चा करेंगे। सुनिए ज़रा क्या कुछ यहाँ चल रहा है, क्या कुछ हम देख रहे हैं। ये राहुल गांधी निकल चुके हैं पूजा करके और ये देखिए टी शर्ट में राहुल गांधी अभी भी हैं, जैसे राहुल गांधी रहा करते हैं, आज भी राहुल गांधी टी शर्ट में हैं। और आप देखिए राहुल गांधी टी शर्ट में और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी अब बैठ गए हैं, उनको शायद कार में बैठने के लिए कहा गया है क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ से निकल करके मुहाने पे जो जहाँ से यात्रा शुरू होनी है वहाँ पहुँचेंगे राहुल गांधी। टी शर्ट में राहुल गांधी अभी भी हैं और उन्होंने शायद ठान लिया है कि मुझे टी शर्ट में ही यात्रा करनी है। और राहुल गांधी देखिए अंबिका सोनी को राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंदर आइए। राहुल गांधी कार में बैठे हुए, ये जो कार आपको दिखाई दे रही है उसमें राहुल गांधी और अंबिका सोनी को भी उन्होंने बैठा लिया है गाड़ी में और अब आगे की ओर ये गाड़ी बढ़ेगी। ये देखिए अलका लांबा भी दिखाई दे रही हैं, तमाम कांग्रेसी नेता, अनिल चौधरी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एक बात माननी होगी कि इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी टाइट है, कड़ी है और जिसके बारे में कह भी रही थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन अंबिका सोनी गाड़ी से निकल चुकी हैं और राहुल गांधी भी निकल गए हैं। राहुल गांधी निकलने
राहुल गांधी देखिए, ये राहुल गांधी निकल गए। राहुल गांधी अब पैदल चल रहे हैं। आप राहुल गांधी काफी तेज चलते हैं और ये देखिए राहुल गांधी काफी तेज चलते हैं। राहुल गांधी यहाँ पे उनके सामने भीड़ आ गई, कांग्रेस के नेता हैं। तो दोस्तों आज एक नई पदयात्रा, इस पदयात्रा की का दूसरा पड़ाव, चूंकि यहीं से ये पदयात्रा की शुरुआत हुई है और ये जगह दिखाना लाजमी था, इसलिए आप लोगों तक हम लेकर आए इस वीडियो को। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो टेंशन जो है वो बढ़ने वाली है। सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, किस रूप में आप देखते हैं एक अगले पड़ाव में ये यात्रा, और उम्मीदें अब कांग्रेस की ओर बढ़ गई हैं, लेकिन टेंशन भी साफ दिखाई दे रहा है। जो दूसरा खेमा है उस पे डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है और 4 दिन तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश में, आज एक दिन तो समाप्त, लेकिन 3 दिन और। इन 3 दिनों में उसी एरिया से ये यात्रा गुजर रही है जिस एरिया से एक बार टेंशन बीजेपी झेल चुकी है। केंद्र सरकार, मोदी जी को आना पड़ा था टेलीविजन पे और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, आपको याद होगा।